प्रश्न नंबर 1, कवि ने दधीची और रतिदेव के नामों का उल्लेख करके हमें किस बात की प्रेरणा दी है। इस कविता में दधीची का उदाहरण और रतिदेव का उदाहरण हमने देखा है, तो कवि ने इनका उदाहरण हमें क्यों दिखाया है, यहाँ पर क्यों बताया है और क्या इससे समझाना चाहा है। कवि ने दधीची और रतिदेव के नामों का उल्लेख करके हमें त्याग का और परोपकार की प्रेरणा यहाँ पर देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो कार्य किए हैं वो त्याग और परोपकार के बहुत बड़े उदाहरण बनते हैं। तो हमें इनके कहानी और किस्से सुनाकर जो है कवि हमें ये प्रेरणा देना चाहता है, मोटिवेशन देना चाहता है कि त्याग और परोपकार जो है बहुत बड़ी चीज़ है और हर एक व्यक्ति को अपने में ये गुण शामिल करने चाहिए। हमें सभी के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तत्पर रहना चाहिए यानी तैयार रहना चाहिए। तो कवि जो है इनका उदाहरण देकर हमें समझाना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, मनुष्यता कविता में किस कवि व्यक्ति को उदार कहा गया है और उसका क्या प्रभाव बताया गया है। यानी जब मनुष्यता कविता हमने पढ़ी है तो उसमें उदार किसको कहा गया है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। मनुष्यता कविता में उस व्यक्ति को उदार कहा गया है जो संपूर्ण विश्व के लिए समानता और अखंडता का भाव रखता है। समानता यानी सब समान है और अखंडता यानी कि बिना खंड हुए, यानी कि सब जुड़े हुए, तो सब एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे। तो अखंड का अर्थ ये हो गया, तो अखंड का मतलब हो गया मिलजुल कर रहना। जो संपूर्ण विश्व को अपना समझता है, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि से क्या मिलता है, सम्मान मिलता है और यश मिलता है। सम्मान यानी कि इज्जत और यश मतलब नाम। तो जब आप ऐसा काम करेंगे कि लोगों के प्रति आप उदार रहेंगे, उनकी मदद करेंगे, समानता का भाव रखेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो लोग आपका सम्मान भी करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे, आपका नाम होगा। प्रश्न नंबर 3, मनुष्यता कविता में व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की सलाह दी गई है। इस कविता में व्यक्ति को त्याग, परोपकार, स्नेह, प्रेम और उदारता जैसे महान मूल्यों को के साथ जीवन जीने की सलाह दी गई है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्यता कविता में कवि ने हमें जो है परोपकार के लिए कैसे प्रेरित किया है। कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें मोटिवेट कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी मतलब पर उपकार, पर मतलब पराया या उपकार मतलब मदद की भावना। तो जब आप किसी दूसरे के लिए मदद के लिए हाजिर रहते हैं, उस पर उपकार करते हैं, उस पर दया अपनी दिखाते हैं, तो वो परोपकार है। तो ये भाव रखने के लिए कवि ने हमें कैसे प्रेरणा दी है। मनुष्यता कविता में परोपकार के लिए महावीर कर्ण, महर्षि दधीची, राजा रतिदेव तथा राजा शिवी का उदाहरण देकर उन्होंने त्याग के लिए प्रेरित किया है। परोपकार के लिए इन महान लोगों ने जो त्याग किया वह सदा सदा मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। यानी कि अगर कभी भी व्यक्ति को अपने अंदर इंसानियत के भाव के जितने भी गुण होते हैं वो अंदर अपने लाने की वो सोचता है, तो उनके उदाहरण उसको यहीं से ही मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य मात्र बंधु है, कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य मात्र बंधु जो ये पंक्ति है, इससे ये अर्थ निकलता है, इसका ये कथन का अर्थ है कि संसार के जो सभी लोग हैं वो क्या है, भाई भाई। बंधु का अर्थ होता है भाई, तो मनुष्य मात्र क्या है, भाई है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात मनुष्य के बीच में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ मनुष्य के मन में जो है विश्व बंधुत्व यानी कि इस पूरा संसार जो है भाई भाई है, उसकी भावना को प्रबल बनाने का प्रयास किया है कवि ने। प्रश्न नंबर 6, मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि कवि ने सबसे बड़ा विवेक किसे कहा है। विवेक यानी कि समझदारी, समझ या फिर समझदारी। तो कविता में जो मनुष्यता कविता है उसमें जो कवि है वो क्या कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात, कौन सी ऐसी बात है जो समझदारी होती है। कवि ने कविता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य आपस में एक दूसरे के बंधु हैं और इस बात को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यानी कि हर एक व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है इस धरती पर जो है वो उसको, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब कोई किसी की हेल्प के बगैर जीवन अपना आगे नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उसको किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती ही है। तो
सहारे का मतलब क्या होता है? सहारा आपको कौन देगा? जो आपका भाई होगा, आपकी माता होंगी, आपकी भाई बहन होंगे। तो पूरी धरती पर और विश्व में जितने भी लोग हैं सब आपस में भाई बंधु हैं, और ये बात स्वीकार करना ही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान होगा। वस्तुतः हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान है जो सबके लिए एक है। अपने कर्मफल के अनुसार हम भले ही अलग अलग दिखते हैं, परंतु हम सब की अंतरात्मा एक जैसी ही है। कहने करते हैं कि जब हमारे सबके संसार, पूरे संसार के जो रखवाले हैं हमारे एकमात्र पिता, तो जब हम सबके पिता सिर्फ एक हैं, यानी कि हमारे जो ईश्वर जब सबके एक हैं, तो फिर हम कैसे अलग अलग हो सकते हैं? एक ही माता पिता के जो 3, 4, 5 जितनी भी संतान है सब भाई बहन होते हैं। वैसे ही इस धरती पर मौजूद जितने भी प्राणी हैं वो सब भाई बहन हैं। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य किसे कहा गया है और क्यों? मनुष्य वही होता है जो परमार्थ करता हुआ अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है। परमार्थ यानी कि दूसरों की मदद करते हुए, मदद के भाव को लेकर जब चलता है और अपने पूरे जीवन को भी न्यौछावर कर देता है। तो मनुष्य का निर्माण ही परोपकार के लिए हुआ है। अतः वही मानव सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाएगा जो मानवता के लिए जिए और मरे। प्रश्न नंबर 8, मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है? मतलब कि यहाँ पर कौन कौन से महान व्यक्तियों का उदाहरण दिया गया इस कविता में, और उनके माध्यम से कवि जो है क्या संदेश दे रहे हैं। जब अगर आपने कविता की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चैनल पर पहले से ही देख ली होगी, तो आपको कविता की पंक्ति पर हर एक पंक्ति का अर्थ मालूम होगा। तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि कौन कौन से यहाँ पर महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं और उसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। अब इसको हमें सिर्फ इलेबोरेट करना है। तो उत्तर इस प्रकार है कि कवि मैथिली शरण गुप्त, जो कि मनुष्यता कविता के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जीवन परिचय भी हम पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी वो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, जरूर पढ़ें। कविता में कवि ने कविता में महर्षि दधीचि, राजा रतिदेव, गांधार के राजा उशीनर, शिबी तथा कर्ण आदि के उदाहरण द्वारा जीवन में परोपकार का महत्व दर्शाया गया है। यानी पूरी कविता में परोपकारी होने का महत्व बताया गया। परोपकार हो, उदार हो, आप दूसरों की मदद के लिए हाजिर हो, वही मनुष्यता के गुण हैं। तो ऋषि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए वृत्रासुर के वध के लिए अपनी अस्थियां दान दे दी थी। अब आप इसको कट करके इतना समझ सकते हैं कि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान दे दी थी। राजा रतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ भोजन का थाल एक भूखे व्यक्ति को दे दिया था। गांधार के राजा उशीनर ने शरणागत कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक का दान कर दिया था। आप जानते ही हैं जंगलों में जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका शिकार कर लिया जाता है। तो ऐसे ही एक कबूतर जो है शिकारी के हाथ लग जाता है, वहाँ पर जो राजा उशीनर है उस कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस तक दे देते हैं। कर्ण ने ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र को अपने शरीर के रक्षा कवच क्या, चर्म यानी त्वचा, उस त्वचा का दान तक कर दिया था। इन उदाहरणों के माध्यम से कवि जो है मनुष्यता को त्याग, बलिदान, मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहा है। तो हमें इन सब गुणों के बारे में बताते हैं यहाँ पर कवि इन सब का उदाहरण देकर। अब आप देखेंगे कि ये जितने भी यहाँ पर महान व्यक्तियों की बात की गई है, उन्होंने अपने किसी नेम फेम के लिए दान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने किसी की मदद करने के लिए दान दिया है। वो किसी और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में मदद करनी चाहिए जो जेन्युइन सिचुएशन थी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इनमें दान का करने का शौक था या अपने आप को लोगों के समक्ष एक बड़े नाम के तौर पर लाना चाहते इस वजह से किया, बिल्कुल भी नहीं। लोगों की एक्चुअल में उन्होंने मदद की है और ऐसी मदद की है जिसका नाम सुनते ही लोग भी अपने कदम पीछे कर लेते हैं। इसी के लिए ये एक बड़ा उदाहरण है। जब भी त्याग के, बलिदान की, मानवीयता की, सहानुभूति की, सद्भाव की, उदारता की और करुणा की बात की जाती है, वह चाहता है कि मनुष्य जो है समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। अपनत्व यानी कि अपनेपन की, जैसे कि आप अपने घर में अपनापन महसूस करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपनापन महसूस करते हैं, वैसे ही ये संसार जो है हर एक व्यक्ति आपस में एक साथ मिलजुल कर रहे और ऐसे ही अपनत्व महसूस करे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे और निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना, यही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। कवि जन जन में इस भाव को जगाने का संदेश देना चाहता है और इस तरीके से कवि जो है वो मनुष्यता
मनुष्यता कविता के माध्यम से इतनी सारी जानकारी और मनुष्यता के गुण शामिल हो सके हर एक व्यक्ति में, और वो हर एक व्यक्ति जो है भाईचारे के साथ इस धरती पर रहे, अपने जीवन को जिए, अपनत्व को महसूस करे। इसके लिए हमें ये सब कविता के माध्यम से बताते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने किन गुणों को अपनाने का संकेत दिया है। वही जो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है और उसके उत्तर जाने हैं, वही चीजें होंगी, बस इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा। तो किन गुणों की बात की है यहाँ पर, हमें वो बताना है। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो मानव मात्र को त्याग, प्रेम, बलिदान, परोपकार, सत्य, अहिंसा जैसे मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश देते हैं। अब इन सारे शब्दों का अर्थ आप जानते हैं। त्याग क्या होता है? प्रेम, बलिदान, परोपकार, सत्य, अहिंसा, यानी जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ पे हथियारों का प्रयोग करके मार काट ना की जाए, वो चीज़, मतलब शांति भाव से जीना। ऐसे मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दे रहे हैं कवि। मानव जीवन जो है एक विशिष्ट यानी बहुत ही विशेष जीवन है, अतः अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए हमें अपनी शक्ति, बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति, यानी आपके पास जो विचार करने की जो क्षमता है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और मानव का ये कर्तव्य बनता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से जो कवि हैं मानवीय एकता की, सहानुभूति की, सद्भाव की, उदारता की, करुणा का और संदेश देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वे दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहें। वे पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे कि दधीची, कर्ण, रतिदेव के अतुलनीय, यानी जिनकी तुलना ना हो सके, त्याग से प्रेरणा लेते हैं। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें, उसका यश मानव मात्र के हृदय में जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना, स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। कहने का अर्थ है कि अगर आप अपने आसपास जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको हमारी ज़रूरत हो, यानी कि उसे किसी न किसी तरीके की मदद चाहिए हो, अगर आप इसे मदद करते हैं किसी की भी, तो वो मनुष्यता का गुण है। इसी को यहाँ पर हम दूसरी भाषा में पढ़ रहे हैं, आम जीवन में हम इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, लेकिन सेम ये वही बातें हैं जिनको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखित रूप में देख रहे हैं। तो आप जब इसे महसूस करते हुए समझेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। प्रश्न नंबर 10, मैथिली शरण गुप्त ने गर्व रहित यानी बिना गर्व के जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिए हैं, यानी कि जीवन को बिना किसी गर्व के, घमंड के, प्राउड के कैसे जिया जाए, इसके लिए क्या तर्क दिया उन्होंने। कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार समृद्धशाली यानी जिसके पास सब कुछ हो ऑलमोस्ट होने पर भी मनुष्य को जो है गर्व रहित, बिना प्राउड के होना चाहिए। ना तो मनुष्य को अपने पैसों पर घमंड करना चाहिए, ना ही सनाथ होने पर, क्योंकि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। यानी किसी के साथ अपने बड़ों का साया हो या उसके साथ मदद करने वाले बहुत से लोग हों, तो उसको इस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। जिनके पास कोई नहीं होता उनका सब कुछ ईश्वर होता है और वो ज़्यादा बड़ी शक्ति है। तो इसलिए मानव शक्ति से बेहतर शक्ति क्या है? ईश्वरीय शक्ति। तो किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए और अपने आप को सनाथ समझ के घमंड नहीं करना चाहिए। ये ईश्वर ही सबको परमपिता, ये ईश्वर ही जो है सबके ही परमपिता हैं। उनके रहते भला कोई अनाथ कैसे हो सकता है? ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के साथ है, संरक्षक है, उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ है। वे प्राणी अत्यंत भाग्यहीन है जो इस परम पिता के रहते हुए भी स्वयं को अधीर, अशांत और अतृप्त अनुभव करता है। अधीर मतलब जिसमें धैर्य ना हो। शब्दों के अर्थ आप जरूर जानें। अशांत जिसमें शांति ना हो, अतृप्त यानी जिसमें संतोष ना हो। संतोष ना होने का मतलब ये कि आपको कितना भी किसी चीज़ को प्रोवाइड कर दिया जाए, आपको संतुष्टि ही नहीं मिलती, आपको और चाहिए और चाहिए, तो फिर ये संतोष जो है होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। ना आपके पास धैर्य होता है, ना आप शांत होते हैं। यानी कि आपके ऊपर आपके परमपिता यानी कि ईश्वर का साया है, उसके बाद भी अगर आप इस तरीके से अनुभव करते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। प्रश्न नंबर 11, मैथिली शरण गुप्त ने उदार व्यक्ति के क्या क्या लक्षण बताए हैं। तो मनुष्यता कविता में कवि ने उदार व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है कि उदार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य परोपकार के उद्देश्य से होता है। जो व्यक्ति उदार होता है वो परोपकार का ही उद्देश्य अपने जीवन में सिर्फ रखता है। वह संपूर्ण विश्व में अपनत्व यानी अपनेपन का ही भाव सिर्फ रखता है। वह स्वयं को विश्व का अभिन्न अंग बना देता है।
उदार व्यक्ति की कीर्ति चारों ओर फैलती है, स्वयं धरती भी उसके प्रति कृतार्थ भाव मानती है, यानी कि यह पूरी प्रकृति, ईश्वर सभी जो है उसको उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना तो बना के रखता है, उदार होता है, परोपकारी होता है। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना तन मन धन अर्थात सर्वस्व समर्पित कर देता है वही उदार और सहृदय है। सर्वस्व मतलब सब कुछ, तन यानी शरीर से, मन यानी विचारों से और धन से, इन तीनों रूप से जो अवेलेबल हो, हर वक्त किसी के समक्ष हो मदद करने के लिए, उसने फिर सब कुछ जीत लिया है। प्रश्न नंबर 12, मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में बताइए, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी 3 मानवीय गुणों की बात हो रही है। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी मानवीय गुणों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं वो सभी एक समान हैं। हमें एक दूसरे मनुष्य की मदद करनी चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, मरता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो है वो सुमृत्यु कहलाती है, यानी कि उसकी मृत्यु सुमृत्यु क्यों कहलाती है? क्योंकि उसने बहुत अच्छे कर्म करके जो है मृत्यु को प्राप्त की होती है। उसने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया होता है और दूसरों पर उपकार करके और परोपकारी बनकर, उदार बनकर जो है दूसरों के जीवन को जब खुशहाल उसने किया है तो उसकी मृत्यु जो है सुमृत्यु कहलाती है। यानी वो उद्देश्य उसने पूरा किया है जिस उद्देश्य से ईश्वर ने उसे धरती पर भेजा है। मनुष्यता कभी किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाती। मनुष्यता हमें परोपकार करने और स्वयं पर घमंड न करने को प्रेरित करती है। परोपकार के इसी महत्व को स्थापित करने के लिए कवि ने हमें ऋषि, दधीचि, शिवी, रतिदेव और कर्ण के उदाहरण दिए, जो कि हमने पहले ही प्रश्न से इन उदाहरणों की बात की है और उसको समझा। कवि के अनुसार हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए, स्मरण यानी कि याद रखना होगा कि शरीर जो है मरणशील है, यानी कि सबका शरीर मरणशील है, यानी वो एक न एक दिन मरता ही है। और आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। अतः मरने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की अमरता में विश्वास रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है भाईचारे के साथ बंधुत्व का भाव रखकर चलने से, ताकि लोगों को की हम मदद कर सके, परोपकारी बने, उदार हो सके हम, जिससे कि जीवन में अपनत्व आ सके और जीवन सबका सार्थक हो सके। इससे क्या लाभ है ये भी स्पष्ट करना। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है, क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे जो सभी काम है वो सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग जो है उसमें आने वाली सारी विघ्न बाधा जो है, यानी जो समस्या है, उस पर हम विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में ही हर एक का हित निहित है, यानी सब मिलजुल कर किसी की समस्या का निवारण करेंगे तो उसमें जो है आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति अकेला ही अपनी समस्याओं को लेकर चल रहा है तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी समस्याओं से निजात नहीं पा पाता और उसके बाद उसका जो मोटिवेशन है या फिर उसमें जो मनुष्यता के गुण हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सबको मिलजुल कर रहना जो है बहुत ज़रूरी है, भाईचारा बनाकर रखना जरूरी है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है और सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्यता को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। प्रश्न नंबर 14, कवि मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक विशेषताएं बतानी है, जिसकी हमने जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त के जो जीवन परिचय है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए चैनल पर ये वीडियो अपलोड की है। आप जरूर पढ़ें, इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएं और इस वीडियो को अच्छे से समझें। गुप्त जी का जो संपूर्ण काव्य है अनेक विशेषताओं का पुंज है, यानी कि अनेक विशेषताओं से भरा है। राष्ट्रीयता की भावना है, उसमें प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण है, भारतीय नारी के त्याग का चित्रण है, उसमें संस्कृति के प्रेम का, नवीनता के प्रति आस्था, समन्वय भावना, एक जात तथा जातीय एकता आदि उनके काव्य की जो है उल्लेखनीय विशेषता है। राष्ट्रीयता की भावना यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो, प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण उन्होंने किया है। भारतीय नारी में का जो त्याग है, यानी नारी में जो त्याग की भावना होता है उसको दिखाया गया, जिसको इग्नोर करता है जो हमारा समाज। संस्कृति प्रेम, हमारी जो संस्कृति उसका जो प्रेम है उससे। नवीनता के प्रति आस्था, हर नएपन में अपनी आस्था बना के रखना। समन्वय यानी हर चीज़ जो है मिली जुली हो उसकी भावना। जातीय एकता, जातीय जो भेदभाव होता है उसको भुलाकर जातीय एकता का भाव, ये सब उनके काव्यों के गुण हैं। गुप्त जी जो है एक आशावादी कवि हैं। गुप्त जी के काव्य में विविधता का स्वर है, इसलिए काव्य में प्रायः सभी रसों का सफल चित्रण है। उनके कारण
उनके कारण काव्य में जो है श्रृंगार रस है, करुण, शांत, वीर तथा वात्सल्य रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। इन सभी रस का वर्णन जो है चैनल पर मौजूद है, वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको कैसे पता लगे कि यहाँ श्रृंगार रस है, करुण है, शांत है, वीर है, वात्सल्य रस है। गुप्त जी ने खड़ी बोली का परिपक्व रूप प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा पर ब्रज और संस्कृत का भी पर्याप्त प्रभाव है, यानी उन्होंने अपनी कविता में ब्रज भाषा का इस्तेमाल भी किया है और संस्कृत का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य लिखे हैं, गीति काव्य लिखे हैं और मुक्तक काव्य लिखे हैं। ये सब कविताओं के एक प्रकार होते हैं। ये सभी काव्य रूपों की रचना की है। अलंकारों के प्रयोग ने भाषा को प्रभावशाली बना दिया है। अलंकारों से संबंधित बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं वो चैनल पर मौजूद हैं, आप जरूर देखें। आपको यहाँ पर साइन बताए गए हैं कि कौन से साइन होते हैं, जिससे आप पता लगा सके कौन सा अलंकार यहाँ पर है। गुप्त जी ने राष्ट्रीय काव्यधारा के जो गुप्त जी हैं वो राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रधान कवि हैं, यानी कि वो देश से संबंधित अपनी कविताओं में जो विषय लाते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। वह संस्कृति के गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले कवि थे। प्रश्न नंबर 15, मनुष्यता कविता में सच्चा मनुष्य किसे कहा गया है? कवि के अनुसार जिस मनुष्य के हृदय में सहानुभूति है वह धनवान है। महात्मा बुद्ध के करुणा रूप स्वभाव के कारण ही सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया था। कवि मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहता है कि किसी भी धन के नशे में नहीं डूबना चाहिए। धन के लिए ना तो हमें घमंड करना चाहिए, वो व्यर्थ है। सदा एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। इस कारण सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं। हमारी आंतरिक एकता के स्पष्ट साक्षी हमारे वेद हैं। कवि पुनः कहता है कि सभी को एक होकर प्रसन्नता पूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक होकर चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परस्पर मेलजोल में कभी कमी ना आए और वैचारिक मतभेद भी ना बढ़े, यानी विचारों से मतभेद ना आए लोगों में। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। अतः दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार है, और इसके कई उदाहरण हमें कविता में देखने को मिले हैं, जो कि हम पहले ही प्रश्न से पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 16, मनुष्यता कविता के अनुसार पशु प्रवृत्ति क्या है? यानी कविता के अंतर्गत कवि ने बताया कि पशु प्रवृत्ति क्या है। कवि ने स्वयं अपने लिए कमाकर, खाकर और जीने वाली अभिवृत्ति यानी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पशु प्रवृत्ति के समान उसको कहा है। प्रश्न नंबर 17, वृथा मरे वृथा जिए, यानी बेकार ही मरे भी और बेकार ही जिए भी, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? प्रश्नोक्त पंक्ति से कवि का अभिप्राय है कि वैसे व्यक्तियों से जो व्यक्ति स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य का तो जीना और मरना दोनों ही बेकार है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी बौद्धिक शक्ति और संवेदनशीलता के बल पर सृजनात्मकता और अविस्मरणीय कार्य करने में ही जीवन की सार्थकता समझे। यानी अगर आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप अच्छा सोच समझ पाते हैं, कैलकुलेटिव सोच पाते हैं और इमोशनल भी हैं, संवेदनशील है, दूसरों के दुख में आप दुखी भी होते हैं और दूसरों के खुशी में खुशी भी होते हैं, तो अब इसके माध्यम से आप क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी और अविस्मरणीय जिसे भुलाया ना जा सके, ऐसे हमें काम करने चाहिए और वही सार्थक भी होते हैं। किंतु यदि मनुष्य का जीवन समाप्त होने के साथ ही लोग उसे भूल जाएं तो उसका जीवन और मरण दोनों ही बेकार होता है। प्रश्न नंबर 18, मनुष्यता कविता में मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है? मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य में मानवीय गुणों तथा प्रेम, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, उदारता, त्याग आदि को मनुष्यता के लिए आवश्यक बताया है। उसे दधीचि, कर्ण, रतिदेव आदि लोगों के उदाहरण द्वारा दूसरों के लिए जीने की, उनकी सहायता करने की प्रेरणा दी है। और इस पाठ में मानवीय गुणों को अपनाने पर जोर भी दिया गया है। और इस पाठ का जो केंद्रीय भाव है, यानी सेंट्रल थीम जिसे बोला जाता है, वो उदारता, करुणा, सद्भाव, सहानुभूति जैसे गुणों पर आधारित है। ये कुछ शब्द हैं जो आप इस कविता से संबंधित जब उत्तर लिखें तो आप इन्हें याद कर लें, जिससे कि आपका उत्तर जो है बेहतरीन बन सकेगा। प्रश्न नंबर 19, मनुष्यता कविता का जो मूल भाव है वो क्या है? हर एक प्रश्न में हम यही पढ़ रहे हैं, वही इसका मूल भाव है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो कवि हैं इस कविता के, मनुष्यता कविता में, उन्होंने मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा आदि के भाव को प्रतिपादित किया है। कवि अपनी कविता के द्वारा मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद और संकीर्णताओं से मुक्त करना चाहा है। यानी कि ये सारे क्या है? नेगेटिव
बिहेवियर्स हैं। अगर आप इन वर्ड्स को भी याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। जब आप इसमें उत्तर में ऐड करेंगे तो आपका उत्तर और भी अच्छा बनेगा कि कवि ने हमें ये सारे गुण लाने के लिए कहा है और प्रेरणा दी है, और साथ ही ये भी कहा है कि मनुष्य को इन सब भावों से दूर रहना चाहिए। मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहते हैं कवि, और कवि चाहता है कि हर मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। हर मनुष्य को दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार रहना चाहिए। वह कर्ण के अतुल्य त्याग से, अतुल्य यानी जिसकी तुलना ना हो सके, क्योंकि कर्ण ने ऐसा दान किया है जिसकी तुलना कभी आज तक किसी भी और दान से नहीं की जा सकती। वो इतना बड़ा दान था। एक दूसरे का सहयोग करके देवत्व को प्राप्त करें। वह हंसता खेलता जीवन जिए तथा आपसी मेल भाव को बढ़ाने का प्रयास करें। उसे किसी भी सूरत में अलगाव और भिन्नता को हवा नहीं देनी चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। प्रश्न नंबर 20, मनुष्यता कविता में परोपकार के संबंध में दिए गए उदाहरण को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि आपका मित्र परोपकारी है, यह आपने कैसे जाना। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से परोपकार के अनेक ऐसे उदाहरण दिए जिनसे परोपकार आज गर्वित है। कविता में कहा गया कि हर मनुष्य को दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे कर्ण, दधीचि, रतिदेव आदि के अतुल्य परोपकार से के भाव से प्रेरणा लेनी चाहिए, और मुझे अपने मित्र में भी इस प्रकार के परोपकार के भाव को देखकर बहुत ही खुशी होती है। एक बार मैं और मेरा मित्र किसी दुकान पर खड़े होकर कुछ खा रहे थे और अचानक एक गरीब बुढ़िया ने कहीं से आकर मेरे मित्र के सामने अपनी झोली फैला दी। मेरे मित्र ने अपना सारा खाना उस बुढ़िया की झोली में डाल दिया, और यही नहीं, उसे वहीं बैठकर भरपेट भोजन भी करवाया और घर तक अपनी गाड़ी से छोड़ भी आया। यह सब करते हुए उसके चेहरे पर जो संतोष का भाव झलक रहा था वह दर्शनीय था, यानी देखने लायक था। ऐसे ही आपके लाइफ में भी कई मोमेंट्स आए होंगे जिनको आप एक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पर अपने उत्तर में ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि जो है मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा आदि का भाव प्रतिपादित कर रहे हैं। वह मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद और संकीर्णताओं से मुक्त करना चाहते हैं। मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहते हैं, और कवि चाहता है कि हर मनुष्य जो है समस्त संसार में अपनत्व यानी अपनेपन की भावना को महसूस करे। अनुभूति करे मतलब महसूस करे। हर मनुष्य को दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वह कर्ण, दधीचि, रतिदेव आदि के अतुल्य त्याग से प्रेरणा ले। वह अपने मन में करुणा का भाव जगाए। वह अभिमान, लालच और अधीरता का त्याग करे। एक दूसरे का सहयोग करे, देवत्व को प्राप्त करे। वह हंसता खेलता जीवन जिए तथा आपसी मेल भाव को बढ़ाने का प्रयास करें, और एक दूसरे का सहयोग करके देवत्व को प्राप्त करें। वह हंसता खेलता जीवन जिए तथा आपसी मेल भाव को बढ़ाने का प्रयास करें, और उसे किसी भी सूरत में अलगाव और भिन्नता को हवा नहीं देनी चाहिए। इसी तरीके के उत्तर जो है, हम कितने भी तरीके के आप प्रश्न बदल कर पूछ लें, आपको यही ही उत्तर मिलेगा। और इस तरीके के इतने सारे प्रश्न करने के बाद तो आपको उत्तर रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 22, कविता के आधार पर मनुष्यता के जो गुण और लक्षण है इसकी चर्चा करनी है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने किन गुणों को अपनाने का संकेत दिया है। तर्क सहित उत्तर देना है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने परोपकार, वसुधैव कुटुंबकम, सहयोग की भावना, भाईचारा, दानशीलता, उदारता, अहंकार का त्याग, धन का अहंकार ना करना, भेदभाव ना करना, सहानुभूति की भावना आदि गुणों को अपनाने का संकेत दिया है। क्योंकि यही गुण मनुष्य की पहचान है। माँ सरस्वती भी परोपकारी व्यक्ति की प्रशंसा करती हैं। हम सब एक ही परमपिता की संतान होने के कारण आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की उन्नति में सहयोग देना चाहिए। हम सब का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें रतिदेव, दधीचि, उशीनर, कर्ण व महात्मा बुद्ध जैसे उदार व दानी ही बनना चाहिए। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, मनुष्यता कविता के आधार पर आदर्श मानव पर अपने विचार दीजिए। आदर्श मानव के भी वही विचार होंगे जो हमने कविता में अभी तक पढ़े हैं कि व्यक्ति को परोपकारी, उदारी होना चाहिए, उदार होना चाहिए, अपनत्व की भावना होनी चाहिए। आप दूसरों की मदद करने के लिए सामने खड़े हों, तत्पर हों, आपसे जितना बन सके आप उतना करें। और अब हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं या बिहेवियर है उनको हमें हटा देना चाहिए। मनुष्यता कविता के कवि जो हैं उसके अनुसार आदर्श मानव वही है जो मनुष्य को अपना बंधु माने, यानी भाई माने। उसके लिए लोगों के कर्म बेशक विविध हों, यानी अलग अलग हों, किंतु अंतरात्मा सभी की एक ही है। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे की व्यथा हरने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यथा यानी दुख। मनुष्य को चाहिए कि एक दूसरे के साथ आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए, राह के रोड़ों को हटाते हुए, यानी कि परेशानियों को हटाते हुए
भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए औरों का उद्धार करें तथा सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानते हुए सदकर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। और यही आदर्श मानव के गुण होते हैं, जो कि कविता में कवि ने बताया है। प्रश्न नंबर 24, मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य लिखना है। वह गुण जो एक मानव को सच्चा मनुष्य बनाता है मनुष्यता कहलाता है। कवि इस कविता के द्वारा एक सच्चा मनुष्य के गुणों का उल्लेख कर रहा है। उसके अनुसार एक सच्चा मनुष्य वही है जो आत्म केंद्रित, यानी कि आप सेंट्रलाइज्ड ना हो, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड ना हो, या सिर्फ अपने पर ही सिर्फ ध्यान ना देते हो कि मैं कमाऊं, मैं ही खाऊं, घूमूं फिरूं, ऐश करूं। आपके सामने अगर कोई परेशान है तो आप उसकी मदद जरूर करें। तो जो आत्म केंद्रित ना होकर परहित, यानी कि परायों के हित में काम करे, उसका कल्याण करे, वही मनुष्य है। जो लोग स्वार्थी हैं वे केवल अपना हित चाहते हैं, उनमें मनुष्यता जैसे सभी पवित्र भावना का अंश नहीं रहता। जैसे पवित्र भावना का जो अंश है उसमें नहीं रह जाता। कवि ने राजा रतिदेव, दधीची तथा उशीनर एवं कर्ण जैसे महादानियों का उदाहरण देकर मनुष्यों का बेझिझक दान करने के लिए प्रेरित किया है। महात्मा बुद्ध के समान स्नेहपूर्वक सभी कुप्रथाओं, यानी बुरे रीति रिवाज का अंत करने की उन्होंने संकेत किया है। एक सच्चा मनुष्य वही है जो सब कुछ पाने के बाद भी घमंड न करे और सदैव त्याग एवं सच्चाई के पथ पर टिका रहे। हमें अकेले ही नहीं अपितु सबको साथ लेकर चलना है। केवल अपना ही कल्याण नहीं अपितु परार्थ, यानी दूसरों के अर्थ के कल्याण एवं सुख की भी कामना करनी चाहिए। अपने बाग रूपी मन को प्रेम, सद्भावना, सच्चाई एवं दया जैसे गुणों से सींचना है। एक सच्चा मनुष्य किसी भी विपत्ति में घबराता नहीं, वह परहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है और वह अपने ही नहीं सबकी उन्नति का बीड़ा उठाता है। जिस मनुष्य में ये सब मूल्य है वही एक सच्चा भला मानस है, जिसमें मनुष्यता है, पशु वृत्ति नहीं। आप देखेंगे कि लॉकडाउन में और कोरोना काल में आप देखेंगे किस तरीके से हमारे जो अब बच्चे जो हैं किस तरीके से मूवीज़ में और जो आगे अपनी जितना भी जिसको जिस चीज़ में एंजॉय करते हैं वो चीज़ें देखने में, टीवी देखते हैं और आप गेम्स खेलते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कोरोना काल में बॉलीवुड के जो हीरो हैं सोनू सूद किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, उसका आप सीधा सीधा उदाहरण समझ लीजिए जो इस पूरी कविता में समझाया गया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। और यहाँ पर हमने टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सारे प्रश्न इस कविता से संबंधित कर लिए जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ना रटें। और आप अगर इतने प्रश्न कर लेंगे तो आपको रटने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी और आप अपने उत्तर जो है बहुत अच्छे लिखने वाले हैं और इस तरीके से अच्छा स्कोर भी करने वाले हैं। और इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते रहें जैसा कि इस कविता में हमने सीखा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ यूं ही बने रहें और